आयोजित इस 7 दिवसीय समर थिएटर फेस्टिवल के समापन दिवस पर मैं अकादमी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम शुद्ध भारतीय परंपरा से करेंगे, दीप प्रज्वलन से। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुदेश शर्मा जी से, अध्यक्ष चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, कि वे सभी अतिथियों एवं दर्शकों का अपने शब्दों द्वारा स्वागत करें और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के बारे में भी संक्षेप में बताएं। मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल पंजाब तथा प्रशासक चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, प्रशासक के सलाहकार आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी, सांस्कृतिक विभाग के सचिव श्री हरि कलिकट जी तथा CSNA के वाइस चेयरमैन विक्रांत सेठ जी, सभागार में उपस्थित सभी कला प्रेमी कलाकार बंधु, माननीय महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से हम कला की तीनों विधाएं संगीत, नृत्य तथा नाटक के प्रोत्साहन तथा उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। माननीय महोदय, आपके मार्गदर्शन में बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए अकादमी द्वारा 8 जुलाई से 7 अगस्त तक चंडीगढ़ के 23 सरकारी स्कूलों में नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम के हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इतिहास एवं साइंस के विषयों पर नाटक तैयार करवाए जा रहे हैं और उन नाटकों के माध्यम से पहला बाल रंग महोत्सव भी चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है, जो 15 अगस्त से पूर्व किया जाना निश्चित किया गया है। चंडीगढ़ के कलाकारों ने निरंतर अपनी कला साधना के माध्यम से विश्व कला जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इसलिए अकादमी द्वारा कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए पिछले 44 वर्षों में पहली बार कला प्रतिभा पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार वितरण समारोह भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन केवल चंडीगढ़ तक सीमित ना रहे, इसके लिए अकादमी अन्य राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत यहाँ के प्रतिभावान कलाकारों को हिमाचल में शिमला तथा कुल्लू, हरियाणा में कुरुक्षेत्र और भिवानी, राजस्थान में उदयपुर तथा जयपुर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज आदि भारत के विभिन्न राज्यों में चंडीगढ़ की संगीत, नृत्य, नाट्य के कार्यक्रम की योजना तय कर ली गई है। यह काम भी आपके मार्गदर्शन में पहली बार करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। प्रशासन के सभी अधिकारियों के सहयोग के हम सदैव ऋणी होंगे। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सुदेश शर्मा जी। माननीय, पिछले 6 दिनों में यहाँ चुनिंदा बेहतरीन 6 नाटकों का मंचन हो चुका है और आज 7वें दिन एक 7वां नाटक आप सबके बीच में होगा।
इन सातों नाटकों की अपनी अपनी एक विशेषता थी और सब में एक अलग रंग था, सबकी अपनी अलग शैली थी और सब में एक अलग संदेश भी था। मैं माननीय महामहिम से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमलों से इन सातों नाटकों के निर्देशकों को एक स्मृति चिन्ह एवं एक शॉल भेंट करके उन्हें अनुग्रहित करें। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय से, मैं एक एक करके सभी निर्देशकों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सात्विक आर्ट की प्रस्तुति महारथी के दोनों निर्देशक श्री अमित सनोरिया एवं सरवर अली को। सात्विक आर्ट की प्रस्तुति थी महारथी कर्ण पर आधारित। ये शील्ड और जी हां, दोनों का ज्वाइंट निर्देशन था। दोनों निर्देशकों को एक एक शॉल भेंट करके उनका सम्मान। सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि महामहिम के हाथों उनका सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अभिशक्ति थिएटर आर्ट सोसाइटी की तरफ से मंचित द केज नाटक की निर्देशिका सुश्री देबीना रक्षित को। जोरदार तालियों से अभिनंदन देबीना जी का। प्रयोगात्मक शैली पर आप नाटक करती हैं, बहुत बेहतरीन आपकी प्रस्तुति रहती है। तत्पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं पुतुल नाचोर आशोर ग्रुप की प्रस्तुति द स्केयर क्रो के निर्देशक श्री सुभाशीष नियोगी। पपेट कला के माध्यम से सामाजिक विषयों पर संदेश देने के लिए अपने क्षेत्र के एकमात्र ऐसे ग्रुप है, ये एकमात्र ऐसे साथी हैं, कलाकार हैं जो पपेट के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। सुभाशीष नियोगी जी। और अब मंच पर आ रहे हैं परंपरा आर्ट के निर्देशक श्री रोहित शर्मा, जिनकी प्रस्तुति थी एक रुका हुआ फैसला। बहुत युवा कलाकार, बहुत युवा निर्देशक रोहित महामहिम से आशीर्वाद लेते हुए, अनुग्रहित होते हुए बहुत बहुत आभार। अब मंच पर आमंत्रित हैं रूपक कला एंड वेलफेयर सोसाइटी की प्रस्तुति बोल क्यों लब खामोश है तेरे, उसकी निर्देशिका सुश्री संगीता गुप्ता। संगीता गुप्ता जो बालिकाओं का एक ग्रुप बना करके महिला सशक्तिकरण और बाल शिक्षा के ऊपर, बालिका शिक्षा के ऊपर कार्य कर रही हैं। इनके ग्रुप में सभी लड़कियां हैं, उन सभी लड़कियों से लड़कों का भी पात्र करवाती हैं। बहुत बेहतरीन कलाकार। और अब मंच पर आ रहे हैं उत्सव कला मंच के निर्देशक श्री सार्थक सिंह। इनकी प्रस्तुति थी रोशोमन, एक जापानी नाटक पर आधारित इनका नाटक था रोशोमन। तालियां बजती रहनी चाहिए सार्थक सिंह के लिए भी। और अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, यानी आज जो नाटक हो रहा है अलंकार थिएटर ग्रुप, उसके निर्देशक श्री चक्रेश कुमार। आपका नाटक है द फर्स्ट टीचर। और चक्रेश भाई के सम्मान के साथ ही मैं बाकी जितने निर्देशक हैं उन्हें भी अनुरोध करूंगा कि वे भी सभी एक बार मंच पर आ जाएं, ताकि सभी एक साथ मिल करके महामहिम से आशीर्वाद ले सके। चक्रेश भाई आप भी वहीं रहे, सभी कलाकार उधर से भी, सातों के सातों हमारे नाटकों के निर्देशक एक साथ मंच पर महामहिम के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए। यह हम सब के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि महामहिम के साथ सभी सातों निर्देशकों का, और जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी सातों कलाकारों का।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं महामहिम से अनुरोध करूंगा और सभी विशिष्ट अतिथियों से कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहली बार तैयार की गई स्मारिका का अपने कर कमलों से विमोचन करें। कर कमलों सभी स्मारिका जो पहली बार प्रकाशित हुई है, ये एक न्यूज लेटर भी है जिसमें संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी है। अनावरण करते हुए महामहिम और तालियां बजा करके उनका साथ हम सभी आज इस सभागार में उपस्थित सभी दर्शक भी चश्मदीद गवाह हैं इस स्मारिका के विमोचन का, जिसमें न्यूज लेटर है। ये चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की पिछले 1 वर्ष की गतिविधियों का लेखा जोखा है। इसमें महामहिम हमारे बीच में है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि हम महामहिम का सम्मान करें। तो मेरा अनुरोध रहेगा सर्वप्रथम माननीय श्री राजीव वर्मा जी से कि वे अकादमी और समस्त कलाकारों की तरफ से महामहिम का एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। स्मृति चिन्ह ये सभी कलाकारों और संगीत नाटक अकादमी की तरफ से है। माननीय श्री राजीव वर्मा जी के हाथों जोरदार तालियों से अभिनंदन। यह सम्मान है महामहिम का, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुदेश शर्मा जी से कि वे एक और मोमेंटो, एक और स्मृति चिन्ह देकर के श्री राजीव वर्मा जी का हम सब की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। यह स्मृति चिन्ह उन्हें हमें आज की इस खूबसूरत शाम की हमेशा याद दिलाता रहेगा। इसी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा श्री विक्रांत सेठ से, जो कि उपाध्यक्ष हैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के, कि वे हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री हरि कलिकट जी को, जो कि सेक्रेटरी है कल्चर के, उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। हम सभी तालियां बजा करके इस अभिनंदन में उनका साथ दें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो साथियों, अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को कि वे हम सभी कलाकारों एवं उपस्थित दर्शकों को अपना आशीर्वाद दें तथा नई राह दिखाएं। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय का। समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय राजीव वर्मा जी, IAS एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़, श्री हरि कालिकट जी, IAS सेक्रेटरी कल्चर चंडीगढ़ यूटी, श्री सुदेश शर्मा जी, चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, श्री विक्रांत सेठ, वाइस चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, सभी नाटक का जिनका मंचन हुआ उनके सभी डायरेक्टर्स, सभी कलाकार, आमंत्रित हमारे सभी सज्जन वृंद, यूटी के प्रमुख रूप से उपस्थित अधिकारीगण, भाई और बहनों, आज यह समारोह चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय नाट्य उत्सव का समापन का समारोह बहुत सफलतापूर्वक 7 दिन कलाकारों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई। मैं तो उतना भाग्यशाली नहीं रहा, पर आप सब ने जरूर आनंद लिया होगा।
मैं सर्वप्रथम मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से उन 7 डायरेक्टरों को, उसमें भाग लेने वाले सभी कलाकारों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उसके लिए आयोजन करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, उनकी पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं, उनका भी अभिनंदन। उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। नाट्यशास्त्र बहुत पुराना है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र उस जमाने में लिखा था। अंग्रेजों ने इस स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की कोशिश बहुत की। उन्होंने शेक्सपियर को बहुत आगे लाने की कोशिश की थी, परंतु शेक्सपियर के युग तो बाद का है। वो उसके पहले कालिदास ने तो एक स्वर्णिम इतिहास रच दिया था, महाकवि कालिदास बहुत पहले रच दिया था। पश्चिम सभ्यता, शेक्सपियर वगैरह तो बाद में, बहुत बाद में आए हैं। महान है हमारी कलाएं। और कालिदास ने उस जमाने में शाकुंतल और रघुवंश, 2 माध्यम से भारत के स्वर्णिम इतिहास को जिस तरह से प्रयोजित किया, उसकी आज तक कोई मिसाल नहीं, आज तक कोई मिसाल। स्कूलों में नाटक बहुत जरूरी है। आप कर रहे हो, जो आज जानकारी मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रिंसिपल भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। छिपा हुआ टैलेंट है बच्चों में, कला के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से उभर के आता है। रख दो। सॉरी। मुझे याद है मेरा बचपन, स्कूल में था, शायद 5th या 6th का स्टूडेंट रहा हूं। नाटक में हिस्सा लेने का चांस मिला। महाराणा प्रताप का नाटक था, मुझे याद है आज भी, बचपन की होगा। अमर सिंह का रोल मिला था मुझे। और आपको याद होगा, इतिहास के साक्षियां, इतिहास का पन्ना किस तरह से सामने लाया जाता है, इसका एक उदाहरण देखो। मान सिंह, राजा मान सिंह महाराणा प्रताप के यहाँ मेहमान बन के गए थे। भोजन, राजसी ठाट, अपेक्षा थी एक राजा जाएगा तो दूसरा राजा भी सम्मान में बैठेगा ना, भोजन साथ करेंगे 2 राजा। महाराणा प्रताप नहीं आए, उन्होंने अमर सिंह को भेज दिया। वो मेरे को रोल समझ, नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। मान सिंह नाराज हुए, महाराणा क्यों नहीं आ रहे हैं।
उन्होंने बता दिया। कुछ कारण से आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप तो बिक गए हो। अपनी बुआ को मुगलों के यहाँ दे दी है उनके घर में, इसलिए आपके साथ नहीं बैठे। वहीं से अपमानित होकर मानसिंह गए थे और उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, मुगल सेना लेके आए थे बता। उसमें मेरा छोटा सा रोल था, तब मुझे याद है। परंतु बचपन की घटना, आज भी पूरा इतिहास का वो पन्ना मुझे याद है ना, चौथी पांचवी का। बच्चों के मन में असर होता है, इसको बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। मैं इस मत का, प्रिंसिपल्स होंगे, टीचर्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, प्रायोरिटी दें। अलग टैलेंटेड टीचर्स छांट के उनकी जिम्मेदारी दें, कमेटी बनाएं और स्कूल में नियमित रूप से हर क्लासेज में टैलेंट छापे जाएं, कार्यक्रम होते रहें, कहीं न कहीं कार्यक्रम होते रहें। बहुत असर होगा बच्चों के ऊपर, चरित्र का निर्माण होता है, राष्ट्रभक्ति जागृत होती है। स्वतंत्र संग्राम के समय में कई नाटक लिखे गए थे क्रांतिकारी। दमन चक्र भी चला था अंग्रेजों का, परवाह नहीं। अभी भी समय, हमले होने चाहिए सामाजिक बुराइयों पर, भ्रष्टाचार पर, कुरीतियों पर, ड्रग्स के ऊपर। बहुत असर होगा इसका। नुक्कड़ नाटक को प्रोत्साहित होना जरूरी है। एक अलग विंग बनाए। मैं तो ये कहता हूँ, संगीत नाटक अकादमी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक का एक अलग, उसमें प्रतिभा खिलती है ना। सड़क चौराहे के ऊपर बच्चे की प्रतिभा आती है सामने, खुल के आएगी सामने, वो शर्माएगा नहीं। वहां पर स्टेज पर शर्माने का रहता है, पर शामिल होने से टैलेंट सामने आता है। इस यहाँ पर मंचन हुए हैं, 6 नाटक हो गए, शायद आज 7वां नाटक, और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। हमारी संस्कृति में 7 का जो अक्षर है उसको बहुत शुभ माना जाता है, तो आपने एक शुभ 7, 7 इज अपीयर्स टू बी ए लकी नंबर, वो करके आपने शुरुआत एक शुभ आंकड़े पे शुरुआत की है। संस्कृति का प्रतीक भी है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं तो यूटी के माननीय एडवाइजर हैं यहाँ पर, राजीव जी वर्मा, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। साथ में हरी कालिकत है, ये भी इंटरेस्ट उपयोग करो। आपको अधिकार है, दबाव डाल के लो ना पैसे। फंड कमी नहीं है इनके पास, फंड देंगे। हाँ, मेरे पास फाइल आएगी, फटाक से साइन करूंगा, काम कर आगे। सामाजिक कुरीतियों पर, बुराइयों पर पूरा नाटकों के माध्यम से देखती आती है। इसके माध्यम से हमारा पुराना इतिहास जो मैंने अभी वर्णन किया मेरे जमाने के नाटक का, आई रिमेम्बर जब मेरे ग्रैंडफादर को मालूम पड़ा कि मुझे रोल करना है, स्पेशल टेलर के साथ में पूरे बाजार में घूम के जो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा आता है ड्रेस बनाने के लिए, हैं, उन्होंने कोशिश करके उस जमाने का पोशाक बनाई। अब यदि महाराणा प्रताप के नाटक का मंचन होगा, उसमें मुगलों ने कैसी पोशाक पहनी होगी वो भी आएगी, राजाओं की कैसी पोशाक है वो आएगी, शासककर्ताओं की कैसी पोशाक है वो आएगी, उस जमाने के सैनिक कैसी पोशाक पहनते थे ये आएंगे। इतिहास में यदि हम पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पर देखते ही वो युवा को, बच्चे को पूरा इतिहास सामने आ जाता है कि हमारा कितना महान संस्कृति हमारे भारत की रही हुई है। हमको गौरव होना चाहिए और वो संस्कृति प्रदर्शित। और आप मेहनत करो, ऐसे कलाकार तैयार करो कि आपका नाटक का मंचन
इस स्टेज पे नहीं। मौका आए, आपने तैयारी यदि पूरी कर ली हो तो आपकी टीम को अल्बर्ट हॉल भी भेज दूंगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। वहाँ पर भी आपका मंचन हो जाएगा, कराएंगे फंड आपको, फंड मिलेगा यूटी की तरफ से। करिए तो, तैयारी तो करो, बनाओ उस तरह का इंटरनेशनल स्टेचर का, प्रयत्नों की पराकाष्ठा हो। युवाओं ने भाग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। छिपी हुई जो कला है, नाट्य कला, इसके माध्यम से खाली वाक चातुर्य ही नहीं, नृत्य कला भी आती है साथ में, म्यूजिक भी है, गाना भी है, सभी मिलकर चौमुखी प्रगति होती। आजकल सीरियल और फिल्मों का जमाना है, पर उसमें भी आज अपना नाटक का अलग ही महत्व है। वो महत्व कम नहीं किया जा सकता, बल्कि ये पादान है, इस पर चढ़ के बड़े बड़े कलाकार बने हैं, आगे तक वो आगे बढ़ेंगे। मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सभी पदाधिकारियों का, अध्यक्ष जी का, पदाधिकारियों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। ये प्रयत्न हमेशा होते रहें, चंडीगढ़ देश में सबसे आगे रहे, यही मेरी सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रयत्न की पराकाष्ठा चालू रखें, बिगिनिंग है, आगे बढ़ना है, खूब चमकना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद। आपका तहे दिल से आभार महामहिम। आपके आशीर्वाद से हम सभी अभिभूत हुए और आपके बताए अनुसार हम सभी कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ये हमारा आपसे आज एक वायदा है, हम वचन देते हैं। अब मेरा अनुरोध रहेगा श्री सुदेश शर्मा जी से कि वे सभी माननीय अतिथियों को मंच के सामने वाले स्थान पर लेकर जाएं ताकि हम आज के नाटक का शुभारंभ कर सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत कर रहे हैं चिंगीज आइतमतोव के उपन्यास पर आधारित श्रीमती मंजू यादव द्वारा रचित नाटक द फर्स्ट टीचर। Verdade depois que algo na verdade depois verdade depois que algo na re mi fa mi do re mi fa mi do re mi fa mi do re mi fa
सन 1923 में घटी थी, जो कि मध्य एशिया की सोवियत सत्ता यानी आज के रशिया के स्थापना काल में एक विशाल घाटी थी, जिसका नाम था किर्गिजिया। किर्गिजिया? हाँ, किर्गिजिया। वहीं गरीबों की एक छोटी सी बस्ती थी, कुरकुरेव। कुरकुरेव? जहां एक 16 साल की अनाथ लड़की आल्तीनाई सुलेमानोवना रहती थी। आल्तीनाई सुलेमानोवना? हाँ, आल्तीनाई सुलेमानोवना। और ये सारी कहानी उसी लड़की के इर्द गिर्द आधारित थी। लेकिन शताब्दी के तीसरे दशक की यह घटना आज भी जिंदा है। कहाँ? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कहाँ? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, हर जगह। लेकिन हम आज आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के दौलतपुर गांव की घटना है। दौलतपुर? हाँ, दौलतपुर, जहां एक 16 साल की अनाथ लड़की बिल्कुल आल्तीनाई सुलेमानोवना की तरह अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसका उसके माँ बाप से साथ छूट गया। उस लड़की का नाम है संगीता। तो आइए देखते हैं संगीता और उसका बचपन। हाय रे बचपन बचपन, हाय रे बचपन बचपन, बचपन है बेकार, बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से जन्म मिला है, उसमें भी ना प्यार मिला है। बड़े भाग्य से जन्म मिला है, उसमें भी ना प्यार मिला है। करे न कोई ध्यान, करे न कोई ध्यान, करे न कोई ध्यान, मात बिन दुनिया में। बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। माया में चाची तुम भूली, संग जाए ना किसी के माया। माया में चाची तुम भूली, संग जाए ना किसी के माया। क्यों बनती होशियार, क्यों बनती होशियार, क्यों बनती होशियार, मात बिन दुनिया में। बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। बचपन है बेकार, मात बिन दुनिया में। खेती बाड़ी महल खजाना, जिसको तुमने अपना जाना। खेती बाड़ी महल खजाना, जिसको तुमने अपना जाना। एक दिन छूटा जाए, एक दिन छूटा जाए, एक दिन छूटा जाए, हाय इस दुनिया में। संगीता बेटा खेतन में जा रहे, खाना ला दो। ये ठीक है चाचा, ले आइए मोड़ी, न खुद खाई के सो जाए कहीं। ठीक है चाची। संगीता क्या कर रही हो? हम चाचा चाची को बिस्तर लगाए रहे हैं। हमारे साथ खेले हो? नहीं, अभी नहीं। सब काम होएगा, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। संगीता, क्या सपना देख रही हो? हम खेल रहे हैं। क्या खेल रही हो? गुड्डा खेल रहे हैं, गिट्टी खेल रहे हैं,
अरे उतरवाए तो देती। उतार ले ओ माई खोपड़ी ना खाओ। संगीता बिटिया एक गिलास पानी दे जाइए, बड़ी प्यास लगी है भैया, गला सूखो जात है। ऐसे तो बाने सुन ले कछु खाए में लगी हुई है। अब बाहर नहीं निकले तो तुम्हें ले आओ जाए के। ले आओ जाए के माई खोपड़ी ना खाओ। अच्छा बड़ी कमेर कमाई ली तुमने, अब पानी देवे में दम नहीं कटते हो तुम्हारी। ले आते हैं ज्यादा धत्ती ना धरो तुम। हमने कहा था संगीता 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 ले आओ। क्या होएगा? तुम चिल्लाते पानी ले आओ पानी ले आओ। हमारी तुम्हारी तो काम करके खेतन में कमर कटी जात है। इन पटरानी को देखो दिन में ही सोई जात है। अरे बिटिया थक गई हुई है, पैर दबाए दो जाके। अब खबाए खबाए के तुम्ही ने दिमाग बढ़ा हुआ है, भुगतो। मार मार के अकल ठिकाने लगा दी। देखो तुम बाप को मारो, हमें क्या उठेड़ रही है? अरे मेरी साथ दिन भर सोती रही है। रोटी का तेरी अम्मा बनाया है के? जैसे तेरे अम्मा दादा ठक बुद्धि के तैसे ही तू हरा में निकली। तेरा दिमाग काम नहीं करते। हम दोनों ये खेतन में काम करके आए रही हैं और तू धरी धरी सुसियात रही है। रोटी कभी बनी जाए अभी बना ले चाची। बना ले बेटी बना ले, कौन सी देर हो गई है? क्या कही? अब जाए के खाना बने खाइए क्या बात ही, रात को तेरा दिमाग काम नहीं करता मौड़ी। अब ठीक है तो ठीक है, तुम ही देखो आधी रात को रोटी खाए और सवेरे तुम्हारे पीछे ना चल दे। हमारी तो जिंदगी बर्बाद है। आहा जिंदगी बर्बाद है, हमें खूब पता अपने मायके में क्या करते थे। दिन भर भैंसियां चराती, अरे गोबर उठाती। अब देखो 3 वक्त की खाइबे को मिल रही है। मौड़ी घर को सब काम कर लेता है, तो जबान कैसे कैंची की तरह कतर 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 चली जाते, रुकती नहीं है। बताया क्या? तुम हमारी सब जानते जानते। जा नहीं कहते कंवार होती ना तो रात गद्दी पे बैठी होती। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। और हम तुम्हारी अम्मा। राजगद्दी है, अरे शुक्र मनाओ हमारे जैसा आदमी मिल गयो, कहीं दूसरे के बल्ले पड़ गई होती पता चल जाता। कहीं दूसरी होती ना तो जहर देके चली जाती। एक हम ही है जो दिन भर खेतन में काम करे और रात को तुम्हारी जो बकवास सुने। चाची खाना ले आए? नहीं खुद खा ले यार, बक्सा में डाल दे। दिखाता ही नहीं तब से खाए में को बैठे हैं। बेटी हम आओ खाना। दूध ही मिलिए पी के सो जा चुपका। ले आओ। अब क्या होगा? अब अकेली रोटी ठूस ले, न सब्जी ना अचार ना पानी दे गई। निकरे मोड़ी। बेटी तुम्हें कितनी बार समझाई है, जानवरों को सानी डाल दो, चारों कट्ठे ही डाल दो करो। क्या भाई? हम तो जा कहते खानो एक ही बारी में दे दिया करो चाची जी। खोपड़ी फूट जाए तुम्हारी। बेटी तुमने खाना खाए लो? अभी नहीं जाता। ए मोड़ी पहले चौका बर्तन कर ले, खाए ले जाके। जे रात को खटपट भई ना तो उठाए के बाहर फेंक दिए दोनों को। थोड़ी हरी मिर्ची भी खाई लेती, जबान सतर हो जाती तुम्हारी। ठूस लाओ। तो सोए जा। बेटी बिजना पकड़ाएगी, हमें तो भूख ही नहीं है, दूध ही पी लिया। हाँ करो।
पैदा होते ही माँ बाप चल बसे। अगर आज हमारे भी माँ बाप जिंदा होते ना तो चढ़े बुखार से तो गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। उलली अब रोए रही भर भर नैन, ना बे दिल बाकी में चैन। उलली अब रोए रही भर भर नैन, ना बे दिल बाकी में चैन। ना खाई बे को खाना पानी, करके मात अपने की याद। रोई गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। हो गिरे हम खेल में मैयारी, उठाए लाई हमें पकड़ भैया। ओ गिरे हम खेल में मैयारी, उठाए लाई हमें पकड़ भैया। याद ना माँ की भूली, करके मात अपने की याद। रोई गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। आसमां मिलने की छोड़ी, याद सब दिल में समानी। आसमां मिलने की छोड़ी, याद सब दिल में समानी। करके मात अपने की याद। रोई गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। रोई गई बिटिया प्यारी रे, करके मात अपने की याद। 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 आई चाची। वही हवा, वही मिट्टी, वही पानी, वही खेत, सब कुछ वैसे का वैसा ही तो है। कुछ भी तो नहीं बदला। लेकिन कुछ है जो बदल गया। शायद मैं। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी इसी गांव में घास खोदने का काम करते थे। एक बार जब गांव में सूखा पड़ा तो वो गांव के जमींदार नीति सिंह के पास मदद मांगने गए और नीति सिंह बोला, आओ गरीब किसान आओ, बड़ो बुरो पूरे इलाका में सूखा पड़ो है। पशु पंछी सब प्यास से परेशान है। तो हमारी सबकी फसल भी बर्बाद हो गई। अब तुम्हारी मदद करें तो करे कैसे? मालिक, पूरा तो हो ही रहो। खाने को एक दाना अनाज खाना है। बीवी बच्चा सब भूख से परेशान है। कछु मदद हो सके तो कर दियो मालिक। तुम्हारे पास कछु है? सोना चांदी खेती बाड़ी जाको तुम हमारे पास गिरवी रख सको और हम तुम्हें कुछ अनाज उधार दे सके भाई, हैं? मालिक, इतने साल तुम्हारे खेतन में काम करो है। खेतन के साथ साथ तुम्हारे घर में भी तो काम करो है। और आप तो हमें अपने घर का सदस्य बताते थे, तो इतना नहीं कछु मदद कर दो। सदस्य तो हमारे घर में भी हैं। 2 मोड़ा, 3 मोड़ी, 2 पटरानी और जब महेंद्र, धर्मेंद्र, पुष्पेंद्र, ये भी तो हमारे घर के सदस्य हैं। मालिक, इतना परेशान ना करो। जे रुतबा पाटीला वाले जमींदार को ले डूबो। खसकोदा, हमारी चाकरी का था तो 2 मुट्ठी अनाज भी दे तो है। कौन आसान करता हम पे? नहीं मालिक, गलती हो
समझा रहे हैं, कछु समझ नहीं आते तो है। महेंद्र, अपना ही आदमी है, धूप में चल कर आओ है, सर गरमाएगा ससरेगा। जाओ जाके लिपानी लेके। मालिक, बच्चे भूखे हैं मालिक। हमने कहा बच्चे पैदा कर दे ले, हैं? अरे किस ले पानी पियो, लो लो। मैया के हमें सिखाना हुआ है? मालिक, इतनी देर से अनाज मांग रहे, अनाज काहे नहीं दे देते? अनाज काहे अनाज काहे नहीं दे देते? चेता सत्ताई पलट गई। मालिक मालिक जल्दी उंगली करता हूँ। काट के फेंक दो जाको बम्बा में। नहीं मालिक, जाके बीवी बच्चन को काट के फेंक दो बम्बा में। मैं वही रामेश्वर हूं जो अपने मां बाप को अकेले लड़ता छोड़ शहर भाग गया था। शहर जाकर मैंने बहुत से काम किए, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, अखबार बांटना, फैक्ट्री में भी काम किया। फिर वहां के एक युवा शिक्षण संस्थान ने मुझे फैक्ट्री से निकालकर प्राथमिक शिक्षा दी और पढ़ना लिखना सिखाया। इस संस्था का मानना है कि वो केवल एक ही चीज में पीछे रही है, और वो है निचले और सर्वहारा वर्ग में शिक्षा की कमी को लेकर। क्योंकि जब तक किसी गांव की सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, तब तक उस देश की राजनीतिक गतिविधियां वैसी की वैसी ही रहेंगी। इसी विचारधारा को मानने वाली यह शिक्षण संस्था अभी अपने कदम गांव की ओर बढ़ा रही है। अपने अलग अलग नौजवान गांव में भेज रही है। और किस्मत तो देखिए, मुझे अपने ही गांव में स्कूल खोलने का मौका मिला। ये संस्था चाहती है कि इस गांव में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। इस गांव में कई पीढ़ियों से, इस गांव में कई पीढ़ियों से पढ़ाई का नामो निशान न था। तो स्कूल और पढ़ाई जैसे, स्कूल और पढ़ाई जैसे शब्द लोगों की समझ से बाहर थे। लेकिन इसी बीच युवा संस्था द्वारा, लेकिन इसी बीच युवा संस्था द्वारा भेजा गया एक सदस्य जिसका, भेजा गया एक सदस्य जिसका नाम रामेश्वर था, नाम रामेश्वर था। उसने पढ़ाई की जगह के लिए, उसने पढ़ाई की जगह के लिए सभा जोड़ी, सभा जोड़ी जिसमें कई लोग इकट्ठे हुए, जिसमें कई लोग इकट्ठे हुए, जिसमें संगीता के चाचा भी आए हैं, जिसमें संगीता के चाचा भी आए हैं, जिसमें संगीता के चाचा भी आए।
आ जाइयो। अब कहाँ है वो? ए भैया, हमारे घर तो कोई आओ नहीं, सबकी सुनी तो हम चले आए। ए भैया, तुम कभो घर रहा थो? सारा दिन तो खेत में लगे रहा तू, तुम्हें कैसे पता चले हैं? सभा में आ जाइयो। कहाँ है वो? अरे कौन? क्या नाम हाथो बाको बापा? बाको नाम रामेश्वर। वो घसखौदा का लौंडा कहाँ है वो? चाचा, तुम्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आत है। गुस्सा की बात नहीं है। सागर बाको, भाई हम तो जाके मारे कहते पूरे दिन भर को काम मारो जा हम। चाचा, चाचा, साहब बोलो। रामेश्वर आन दो, बाकी तो बाप को भी देख लिया। राम राम भाइयों, माफी चाहता हूँ आने में थोड़ी देरी हो गई। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ का है लेट ही जाता है। एक बात बता, तुम दिमाग काम नहीं करते? सवेरे सवेरे जे सभा जोड़ ली, हमारा पूरे दिन भर को काम मारो जा। बता काहे जोड़ी जे सभा? भाइयों, हम सबके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, बस इसीलिए आप सबको इकट्ठा किया। लो, सुन लो जाकी बात। ऐसा नहीं लगता है जैसे हम सबके बच्चा जाई ने पैदा करे और बड़े कर दे। भैया, हमारे और तुम्हारे दद्दा के जमाने में तो मौलवी लोग पढ़ाई बेकुआत होती, और जा का तो बाप भी घस को दाओ तू कहां से मौलवी बढ़ के आओ? देखिए, मैं कोई मौलवी या पादरी नहीं हूँ। संस्था ने मुझे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है, और उसके लिए मुझे बस थोड़ी जगह की जरूरत है। लो भैया, सुन लो जाकी बात। इन तो अपने हिलाले पड़े, जो भाई साहब मुखाल लेने आओ है। ऐसे ना माने जू जा को पकड़ के पूरा दिन खेतन में लगाओ ना, तो जा का दिमाग खुल जाए। चलो, यहाँ है जो मेहमान आदमी है। आजा आजा भाइयों, अगर आप सबकी सहमति से स्कूल खोलने का इंतजाम उस टीले वाली पहाड़ी पे कर दिया जाए, इसमें आप सबकी क्या राय है? बाटीला? हमारे जमाने में तो बाटीला पे जमींदार लोग रहते थे। जब से वे जमींदार लोग गए हैं, वो टीला तो शमशान घाट बन गए। बाटीला पे तो झाड़ी झंझाड़े। को बच्चा को सांप कीड़ा ने काट लो तो चचा कौन जिम्मेदार? भाई, ये बात बिल्कुल सही है। इतने सांप कीड़ा चाचा, बाटीला पे तो भूत भी रहा है। तुम ना डरो लला, तुम तो खुद भूतन की औलाद हो। भूत तुम्हें कचौनी क्या है? चुपचाप खड़े हो जाइए। अरे भैया, ये पढ़ाई लिखाई तो बड़े बड़े अफसरन और अधिकारियों लोगों का काम होता है, हमें इससे क्या मतलब? भैया, हम तो किसान आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करे हैं, और जाई तरह हमारे बच्चा भी करे। सुना, अच्छाई चाहत हो ना तो चुपका से लौट जाओ, नहीं तो पूरे गांव के सामने उधेड़ के बिंदी तो लो। इस फरमान को देखा आप लोगों ने? जो
संस्था की मोहर लगी है। संस्था चाहती है कि इस गांव में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। कुछ समझ नहीं आते तो क्या कर रही हो? क्या तू समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ नहीं आता। कौन है जो कानून का विरोध कर रहा है? तुम एक बात बता, कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो स्कूल खोले हैं, स्कूल खोले हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारे पास तो 2 फुट जमीन भी ना है जहाँ में तू हल चला सके। अब तू ही बता कैसे गुजर बसर हो रही है तेरी? अरे हम बताए भैया, या तो बच्चन की पकड़ करे है या भैंसिया चुराने का धंधा करे ससुर। हमारे और तुम्हारे पास तो भैंसिया भी ना है, और जान है प्रधान जी की भैंसिया चुराई, वो तो जाका खून पी लिए। देखिए, मैं कोई चोरी चिकारी नहीं करने आया। जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा और अपनी तनख्वाह पाऊंगा। चलो अपने अपने घर चलो, इन्हें हम सबका समय बर्बाद करना। चलो भैया। चाचा, तुम यो जो इतनी देर से रोके भाई हो, 2-4 लग जाते ना इसके, फिर ना बोलता। चलो चलते लगा दे। चलो चलते इसकी बैठे आई कल्लू वाले, चल के 2 कटरिया घास ले आते। चलो चाची तुम भी सही हो। तो भैया जी आप ही को बुला रहा हूँ। देखिए, इस गांव में सबसे समझदार मुझे आप ही लग रहे हैं। हम और हम भैया हम उल्लू है नहीं, आप ही हैं। अबे कौनी मार के तुम्हारी नाक फोड़ दी है, समझे? और हमें जानते नहीं हो तुम। एक बार हमारे घर में छिपकली घुसाई, हमने भी कैंची से उसकी पूंछ तोड़ाई। बताओ भैया कैसे तोड़ी? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी। तुम्हारी बुढ़ाऊ थी। और भैया इसकी तो पूंछ भी ना है, ये कैसे तोड़े हो? डंग 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 डंग। साला, अरे कुछ मदद कर दो। अरे जाओ, मूड़ी नहीं परवाह। इस रूढ़िवादी मानसिकता को बदलना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है ये गांव वाले मुझे यहाँ स्कूल खोलने नहीं देंगे, लेकिन मैं भी अपने जीते जी हार नहीं मानूंगा। इस गांव में पढ़ाई का माहौल बनाकर ही रहूंगा। ए चिरैया पकड़ अपना बोरा, खजूरिया मां बोरा दे क्या रे? बबली बबली हम बोरा दे दे। बबली खजूरिया मां बोरा दे। का होएगा? काहे लड़ रही हो? संगीता देखिए दोनों हम बोरा ना दे रे। ए बोरा दे जा तू। नहीं दे बोरा, उरो दे। चलो उपले बटोरो। बच्चों सुनो, तुम्हारा स्कूल बनके तैयार है। मैंने स्कूल में अंगीठी और चिमनी भी लगा दी। तुम लोग पढ़ने के लिए तो आओगे ना? चाची आने तो आ जाए चाचा जी। चाचा जी नहीं, मुझे मास्टर जी कह के बुलाओ। मास्टर जी। अच्छा, तुम अब अभी स्कूल देखना चाहोगे? चलोगे? अभी नहीं, अभी हमें देर हो रही है। अच्छा ठीक है, जब तुम पढ़ने के लिए आओगे तब देख लेना। अभी मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल में बिछाने के लिए घास और चिमनी के लिए उपले इंतजाम करने जाना है। खजूरिया थोड़ी उपले मास्टर जी की अंगीठी में भी डाल दे, जैसे बिनकी भी मदद हो जाए। तू डालते हम तो अपने घर जाते। चिरैया तू चल। नहीं, हमारी तो अम्मा मार मार के भूत बना दिए। बबली मैं तो मैं भूत है। ठीक है,
मत जाओ, हम खुद ही जा रहे हैं। तुम्हारी चाची को बताई थी, जा बताई तो चुड़ैल। चुड़ैल? चाची, हाँ तुम्हें पता संगीता ने का करो? चाची, हाँ मारियो ना। ठीक है। आगे बेटी, आओ और तुम्हें कुछ बनाए भी को सिखाए? लो जो तुम बना लो। जी हम बनाए चाची। हाँ तुम बनाओ। चलो ये बनाओ। दिन भर तुम क्या करती? उपले बटोर रहे थे चाची। उपले बटोरती। दिन भर में इतना उपला बटोरे है? हाँ? तो एक बताओ, हमें कुछ मालूम नहीं। जो तूने करो सब पता है। क्या है? मौड़ी कहाँ है? वो खड़ी हंगामा मचाए रखो है घर में। कहाँ होएगो? तुम्हें पता जो माड़ी क्या करके आ रही है? क्या करके आ रही है? उपला बांट के आ रही दूसरन को। मावड़ी किनको बांट के आ रही है? मास्टर को। मावड़ी कौन मास्टर? रामेश्वर। मावड़ी अरे कौन रामेश्वर? तुम्हारा बाप। हमारे बाप को उपला बांट के आ रही है? मौड़ी आज के बाद अगर दुपड़ा बटोरने गई तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दिया, समझी? आज के बाद उपला बटोरने तुम्हारी चाची खुद जाएंगे। हम जाए? हम जो उपला बटोरवाए? नहीं नहीं हाँ? हम हम जाए? नहीं नहीं हम चले जाएंगे। हम जाए मौड़ी? अरे छोड़ दो। सब काम हम करें। काहे मार रही? अरे छोड़ो तुम हमें जान ना ले ली तुम भाई। काहे मार रही? हम नहीं छोड़े। नहीं मारे। पक्का? हाँ। करो हमारी कसम। हमारी कसम। ला इतनी सी बात के मौड़ी को परेशान कर रखा है, बताओ। अरे भैया एक काम करो, पानी पिला। थैला लेके जा रहे हैं। अच्छा सब्जी लेने, अरे बाजार जा रहे सब्जी लेने। काकी आज से स्कूल में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। अच्छा बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देना। ठीक है। हम भी आ जाएंगे। आजो आजो। चाची
वो आज मास्टर जी मिले थे, तो कल से गांव के सब बच्चे स्कूल पढ़ने जाइए, तो कहा हम भी जाएं चाची। अच्छा, तब तो स्कूल पढ़ने जाइए और ही हम घर को सारो काम करें। जब का काम कर लेंगे मूड़ी ताप दे तुम्हारी हम थोड़ी सुनो 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 सुनो, पहाड़ी के टीले पर बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया है। सुनो 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 सुनो। दीदी नमस्ते। बड़ी मेहनती हैं आप कहें तो आपकी कुछ मदद कर दूं? तेरे जैसन की मदद की जरूरत नहीं है। तेरा अपनो पेट तो भक्तों ने नाश मिटो, हमारी मदद करना। दीदी आज से स्कूल में पढ़ाई शुरू होने जा रही है, अपनी बेटी की उम्र बताइए। तू बढ़वाओ कलेक्टर, तो का मतलब जब मौड़ी पढ़े या ना पढ़े, जिनकी अम्मा दद्दा है बेऊ नहीं पढ़ा तो जा चुड़ैल का पढ़े। देखिए जिसके माँ बाप नहीं होते वो पढ़ नहीं सकता, ऐसा कहाँ लिखा है? और यही तो प्रकृति का नियम है, जो पढ़ सकता है लड़ सकता है वही तो आगे बढ़ सकता है। हमें तेरे कानून से कौन मतलब नहीं है। जब हमारे घर है वही हमारा कानून चले। चुपका निकल जा, नहीं तो मार मार के ना मुंह तोड़ दे तेरा। दीदी अगर आप ऐसा करेंगी तो हम हमारी संस्था आपको सबक सिखा देगी। अच्छा, इन्हें एक सबक सिखाना होगा तो लिखो लिखो बिट्टी को नाम। लिखो हमारी बिट्टी को नाम है जमाड़ी पे कहूँगा हुक्म ना चले। जब हम के बात की तू बोल तो बोला हमने कहा कर दो। हमारे होद भाई तू कब से घर की मालकिन बन गई? तूने कब से हुक्म चलाना शुरू कर दो? औरत का काम होत है घर संभाले, चूल्हा चौका करे सब्जी काटे। लो सब्जी। और तू हरी किसन्ना की औलाद जी मौड़ी को लेना है स्कूल के लिए। जी स्कूल के लिए ले जाओ। अब दोबारा हमारे आंगन में कदम रख दो, तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दी हैं। अरे मार मार के भूत बनाई दिया तुम्हारा। अच्छा करो, वो तो मरा के संगे मजा उड़ाए, हमारी यार पीसत में से दम घुस जाए। तुम भी चुप कर जाओ वरना तुम्हारी भी खोपड़ी चटकाई दिया पुष्पा। अब मारी के मारे तुम हमारी खोपड़ी चटकाए। लग गई। धन्यवाद। अरे हम तो जाके मारे कहते भी गाँव देहात में आदमी जे ना कहे, घर में जनी कितनी चलत है आदमी को कोई पूछत ही नहीं है। अच्छा बा मौड़ी ने तो ही परेशान कर रखो है, बाकी शादी काहे नहीं कर देती है? ऐसे कैसे कर दे? ताल पोस के इतनी बड़ी कर दे, ब्याह के कुछ रुपया पैसा लिए तब जाके ब्याह करिए। वो इटावा के मेले में एक आदमी मिलो हो तो पूछ रहा हूँ अपनी बिटिया की शादी करवाइयो, हमने तो मना कर दी भैया। काहे? बाकी पहले शादी हो रखी है, संगीत की उम्र जितने बच्चे हैं बाकी। रुपया पैसा है कछु? रुपया पैसा तो बहुत है, जमींदार आदमी है। तो फिर बुला लो। बुलाए ले फिर तो बिट्टी की शादी हो जे, तुम तो निच्ची हो जे। लाओ जो काम हम ही कर देते। नहीं हम कर ले। नहीं, हम कर देते हैं, जा में कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया चलो कच्चू देर चल के आराम कर ले। हाँ चल। अरे निच्चू हो गए। दिन से रोज सुबह रामेश्वर घर घर जाता
बच्चों को इकट्ठा करता, बच्चों को इकट्ठा करता, और पढ़ाने ले जाता वो, और पढ़ाने ले जाता वो, और पढ़ाने ले जाता वो। चिंटू मिंटू बंटी बबली पिंकी चिंकी और बबलू, चिंटू मिंटू बंटी बबली पिंकी चिंकी और बबलू, सारे चल पड़ते उसके पीछे, चिंटू मिंटू पिंकू, सारे चप लड़ते उसके पीछे, चिंटू मिंटू पिंकू। रा 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 री 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 रू 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 री 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 रा 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 रू 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 रो 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 रन 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 रन। बच्चों आ से अनार, और आ से अनार, ई से इमली, ऊ से और र से रामेश्वर, रामेश्वर 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 रामेश्वर। ये खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, ये खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बच्चों को हाथ में पेंसिल पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाया, लेकिन बच्चों को हाथ में पेंसिल पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाया। और बच्चों, मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, इस साल के अंत तक तुम सबको क्रांति शब्द लिखना सिखाऊंगा। और वादा किया उसने सबसे क्रांति शब्द लिखना सिखाऊंगा, वादा किया उसने सबसे क्रांति शब्द लिखना सिखाऊंगा। बच्चों ध्यान से आना, पानी बहुत ठंडा है, अगर जरा सा भी छू गया तो बीमार पड़ जाओगे। अब रामेश्वर खुद बच्चों को उठा कर नाला पार कराता, रामेश्वर खुद बच्चों को उठा कर ठाकर ठाकर ठा, एक को पीठ तो दूसरे को गोदी में उठा कर ले जाता, एक को पीठ तो दूसरे को गोदी में उठा कर ले जाता। भैया पूरे का तू कहता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक बच्चा को पीट और दूसरे को गोद में उठा के ले जाए रहो बे। भैया हम भी कैसे ना उल्लू हैं। क्या है भैया? पहले जो आदमी देख लेते ना, हाँ, दूसरी बीवी जा कोई बनाते, पर भैया अभी पूछ लेते हैं। ए भैया, ए हाँ भैया, जा आदमी की पहली बीवी मर गई, दूसरी भाग गई, तुम तीसरी बने हो। अरे काम करने दीजिए ना भैया। अरे सुनो, हवाई तीसरी नहीं तो जाके पहली ही बन जाओ, लड़वा घूम रहा है। अरे जाओ भैया। शर्माएगा। ये पढ़ाई लिखाई सरल नहीं थी। पिछली 7 पीढ़ियों से चली आ रही मानसिकता को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अफ्रीका से जब गांधी जी भारत वापस आए तो अपने लोगों को साथ लेकर चलने के लिए उन्हें पैंट शर्ट छोड़ धोती पहननी ही पड़ी। सड़कों पर प्रदर्शन करना तो आसान है, लेकिन 40 दिन की भूख सहना उतना ही मुश्किल। स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्ट, कालिदास, इन सब महान विभूतियों को पढ़ना एक बात और अपनी विचारधारा बना पाना दूसरी। राजनीति में कूदना तो आसान है, लेकिन स्वच्छ राजनीति का दावा कौन करता है? लोगों के हंसी मजाक और धमकियों के बाद भी रामेश्वर अपने अटल प्रयास में लगा रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। मैं सब कुछ दूंगा, खीर भी दूंगा, पूरी भी दूंगा, हलवा भी दूंगा, मास्टर जी हमको भी, हाँ सबको दूंगा। ठीक है, पढ़ो पहले से। कितना अच्छे हो तो। अगर मास्टर जी हमारे भैया होते, वे हमारा हमेशा ख्याल रखते, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते। कितनी किस्मत वाली होते वे बहन जी के भैया होते। हे भगवान, आप मास्टर जी को हमारा भैया नहीं, रिश्तेदार का ही नहीं बनवा देते। संगीता,
तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मास्टर जी, हम सब काम कर लो। शाबाश। ये लो बच्चों, सभी अपनी तकिया संगीता को जमा करवा दो, और मैं शहर जा रहा हूँ तुम लोगों की किताबें और किताबें लेने को। ठीक है, तब तक के लिए 2 दिन की छुट्टी। छुट्टी 2 दिन की छुट्टी, छुट्टी छुट्टी 2 दिन की छुट्टी। अरे खजूरिया, आजा जी, संगीता को देखो, पीछे ही आ रही है। अच्छा, छुट्टी छुट्टी 2 दिन की छुट्टी। आएगी बिट्टी हमारी। हाँ? देखो हम घर को सब काम कर ले, तुम्हारे खाना बनाए। बैठो बैठो बैठो, मैं खाना लेके आते हैं, हमारी बिट्टी को खाना कमाए। हमने कुछ नहीं करो चाची, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं करो चाची, हमें माफ अरे कर दो चाची, हमें कुछ नहीं करो। कछु नहीं करो, जान के छोड़ो जा। बिट्टी, आज ना मेहमान आए हैं, ठीक है? कुछ बहाना करके एक बार बाहर आ जाओ, भीतर जाके तैयार हो जाओ, ठीक है? लो खा लो, ठीक बना? हाँ? जे क्या घोड़ा गाड़ी खेल रही हो? घोड़ा गाड़ी नहीं खेल रहे, बिट्टी को खाना खवाए। आज से पहले तो खिलाओ नहीं कभी। मेहमान सर पे आए देखो है, अभी तक बिछोना नहीं बिछो इस घर में। हाँ, औरत के होद भाई आदमी घर को काम करे, जे कहाँ का कानून है भाई? क्या तो कानून है? आदमी के होद भाई औरत काम करे, जे भी तो कोई कानून नहीं है। अबे लगाए देते हैं बिस्तर। ले आओ। चाचा, हाँ चंगू, चाचा देखो हम किन्हें ले आए रे। किने? हमें क्या पता। अरे भैया किशोरी लाल, राम राम। राम राम। आओ बैठो, आओ बैठो भाई। और भैया किशोरी लाल, आने में कोई दिक्कत तो ना भाई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तू इतने उदास का है? थक गए हैं भैया, सफर लंबा रहा है ना। तुम उदास ना में लागे, हमारी बिटिया के संगे रहे हो तो हमाओ गुन गए हो, हमाओ नाम ना भूलियो कभी। क्या नाम तुम्हारा? इनको नाम नहीं, हमारी बिट्टी को नाम संगीता। बहुत ही सुंदर और सुशील बिट्टी है हमारी, घर को सब काम करके स्कूल पढ़ने जाता है। अबे तुम्हारी कितनी भाई बाकी? कितनी भाई? कितनी भाई? हमें क्या पता। 16 बरस की भाई है, कब वो मुंह खोल के जवाब नहीं देते। हाँ। अपनी बिट्टी का चेहरा तो दिखाओ नहीं तुमने जब से हम आए। सवेरे देख लियो। सवेरे तो जान। हम सब काम कर लो, हाँ, हम सो जाए। हाँ हाँ, आओ बिट्टी आओ, बैठो है। जय हमारी बिट्टी संगीता। बिट्टी तुम घर को का काम कर ले तो? झाड़ू पोछा बर्तन लिपाई पुताई खाना बनाना लकड़ी लाना हम सब काम कर लेते हैं। सब कर लिया भाई किशोरी लाल। और खाने में का बना ले तो? दाल रोटी भात चूरमा हलवा पूरी चावल छोले सब बना लेते। भाई सब बना ले, जो मन करे सो खाओ है। तुमने क्या खाओ आज? कल रात की बासी दाल हलवा पूरी खाई थी चाची। बहुत मजाक करती है हमारी बिट्टी, सारा दिन मजाक करती है। अच्छा बिट्टी खड़ी हो जाओ, चल भाग के यहाँ जाओ, भाग के हुए जाओ, भाग के सीधा भीतर चल जाओ, जाओ काम कर लो जाओ। जे खिया तो तुम्हारी अम्मा ने भी खिला हुआ तो, जब हम तुम्हें देखने के लिए आए थे। खेल नहीं खवाए रहे हैं, मेहमान को दिखा रहे। बिट्टी भाग दौड़ के घर को सब काम कर लेते हैं। बड़ी सुंदर और सुशील बिट्टी है तुम्हारी। अब तो चा से ही ब्याह करिए। आज रिश्ता तय कर दो, कल ब्याह दो। नेकी और पूछ पूछ, बोलो कितना पैसा दिया जाके ले। पैसन की चिंता बिल्कुल ना करो, जाके लिए जितना मांगियो उतने दे दिए। निकालो सगुन फिर। और भैया हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए थे। कहा ले आए? अरे कहाँ गो? मैं कहा लेके आए हूँ इतनी देर? अरे भैया किशोरी लाल, शंभू जी चाचा, मेहमान को राम राम करके आओ। निच्चू आएंगे। राम राम। सत्य राम राम। सत्य राम राम। सत्य। हाँ चाचा, आए रहे हैं, मत आओ। अरे बहू, अरे ओ बहू, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई जाए? हाँ अम्मा भीतर आई ना जा। अच्छा, हिंद हो।
प्रणाम। अम्मा सवेरे सवेरे कछु काम से आई हो? हाँ, काम से ही तो आए हैं। सारा दिन तो तुझे काम में लगी रहा थे। आएंगे। क्या काम है अम्मा? बुरा मत मानिए बहू। भगवान बचाए तो उसे। हमने क्या करती अम्मा? मोड़ी का ब्याह बूढ़े संगे तय कर दियो। जीता जी उसको कुएं में डाल दियो। वह बूढ़ा ने तो कोई रकम दी का? नहीं 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 अम्मा, किसी बात करे तो देखो गांव में सब मॉडर्न के ब्याह होइए कि ना होइए, हाँ? और जा मोड़ी इतने बड़े लड़कन के संगे खेलते, ब्याह ना करते तो का करते जाको ब्याह दे। ब्याह ही करने तो कोई भले घर का लड़का देख लेती। खोपड़िया काम नहीं करती। चलो अम्मा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुमसे खोपड़िया लड़ाए। निकलो सिर पे चढ़ा रखो। क्या होगा अम्मा? देखो मार रही है। काय मार रही हो अम्मा? अम्मा के लेके निकल जाओ तुम इनसे। काय नहीं कहते जो अम्मा को घर है। सवेरे से दिमाग खराब करने को तुम में नहीं हो। अम्मा के सामने क्यों मार? अम्मा चलो गाँव घूम के आते हैं। अरे अम्मा के सामने काय मार? तुम्हें पता संगीता का ब्याह तय होएगा। संगीता ने तो झुमके भी पाए थे। पूरा के लिए संगीता वो देखो वो आ रहा तेरा पूरा। तेरी अम्मा के संगे संगीता, क्या हुआ? क्यों मार रही हो इसे? मास्टर जी, संगीता का ब्याह तय होएगा। बूढ़ा के संगे। काम करो चुपचाप अपना। क्या हुआ संगीता? इतनी परेशान क्यों हो? बोलो। मास्टर जी, चाचा चाची ने हमारा ब्याह तय कर दो। तुम परेशान मत हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं शहर से पुलिस को बुला लूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और बच्चों, मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना। बिना पढ़े लिखे इंसान को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। चलो आप सभी एक चित्र बनाकर दिखाओ। मास्टर जी, एक बात पूछे? हाँ पूछो। जे चित्र काहे बनवाए? तेरा ब्याह तय होएगा तासो बनवाए। बताइए ना मास्टर जी। ताकि वक्त आने पे हम सभी अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल कर सकें। भैया सुकू। हाँ भैया लुकू। एक भाभी कह रही है। क्या कह रही भैया? कि हमारो देवर बड़ो हटीलो है। अच्छा। बड़ो बड़ो समझावे लेकिन वो नहीं मानते है। अच्छा। और क्या कह रही है? क्या कह रही भैया? मेरी रंग रंग भींगे चुंदरिया मुख देवरिया रंग डारो। मेरी रंग रंग भीगे चुनरिया मुख देवरिया रंग डारो। क्या कह रही भैया? अरे क्या कह रही भैया?
कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तुम्हें बहुत खुश रखे हैं। ना तुमको खाने की दिक्कत, ना पीने की दिक्कत, हमारे संगे नाचो, है कोई दिक्कत नहीं। जे आज से तुम आओ घर में, आज से तुम यही रही हो, है जे जे तुम्हें संभाल जाए, समझा जाए कि कैसे रहो जाते इस घर में। कौन है जे ऐसे उठा ले जाए? भाई सौर, हमारी पटरानी ब्याह के लाए हैं फैशन से, तैयार कर जाको, सुहाग रात है जाकी आज। शर्म नहीं आई तो है? अपने बच्चन की उम्र की मोड़ी को ब्याह लाए? अरे ये शर्म देख, पानी पानी हो गए, तैयार कर। अरे जाइए, छोड़ो। एक बार समझाए दैया, हैं? क्या से तुम्हारा घर जे है? मम्मी बचाई लो अम्मा, तैयार कर जाको। मम्मी बचाई लो, हमें याद नहीं रह रहा है अम्मा। तो पहले इस नर्क में तुम्हें कहाँ से बचा ले? क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। कौन गांव से हो? दौलतपुर। इस आदमी के संगे कैसे फंस गई? हमें कुछ नहीं पता, मम्मा बचाई लो, हमें बचाई लो। मम्मी हमारे पापा नहीं है। समझाए दो कि हम समझाए, अम्मा हैं? समझा ही रहे थे। चल तेरा काम खत्म निकल। अम्मा और प्यार आया है, बहुत प्रेम आया, लातन के भूत बातन से कवे माने जवाज मनी है। मेरी जगह ना मिले तो जबान चलिए, केड़े बड़े तो जबान चलिए, हैं? ज्यादा जबान चली ना तो काट के गाल दिए हैं। चल ये संगीता, तुम नहीं डराओ, जे तुम्हारा घर है, तुमसे ब्याह भाव है हमारी पटरानी हो, तुम्हें कछु ना कहेंगे, हैं? आओ बिस्तर लगाओ, चलो संगीतिया बिस्तर ले, हम हेन हो जाते भाई, तुम डराओ नहीं, ले हम हेन हो गए, लगाओ बिस्तर लगाओ संगीतिया। कहाँ जा रही बेटी? ब्याह भाव है, जे काम सबको करने पड़ते संगीतिया, जे काम सबको। आओ हिन बैठो, बैठो। अरे हुन का खड़ी है ना, अरे बेटी हम बूढ़ आदमी, हमको ना भगाओ इतो, है ना, जाओ बैठो, आओ बैठो। हमारे संगे ना छियो, हम खेल खेलिए, आओ खेल, पकड़म पकड़ा के लिए, पकड़। अच्छा चलो हम ले बैठो बैठो, आओ संगीता बैठो, ले हम बैठ गए, हम थक जाइए पहले ही, बैठ। संगीता जे काम सबको करने पड़ते, संगीता जे काम सबको करने पड़ते, जे काम सबको करने पड़ते संगीता, जे काम सबको करने पड़ते संगीता, जे काम सबको करने पड़ते, जे काम सबको करने पड़ते संगीता। भले ही रास्ते में मर जाए, भले ही हमारा पीछा करने वाले हमें आए पकड़े, पर हम आखिरी दम तक बाई तरह लड़त रहे,
जिस तरह हमारे मास्टर जी ललक रहे, जा तो इनसे निकल जाए, जब मर जाए, और जा से बुरा का होए कि मजबूरी में कोई आदमी की बीवी बनके बाकी गुलामी करे। नहीं, हमारे मास्टर जी ने कही थी, गुलामन की कोई जिंदगी नहीं होती, गुलामन की कोई जिंदगी नहीं होती, गुलामन की कोई जिंदगी नहीं होती। ए भैया रामेश्वर, जो बड़ा बूढ़ा मोड़ी के संगे उठ जलील, उठ जलील, तू सोचता है तूने उस संगीता को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। तू सोचता है तूने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तेरे दिन नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, अब तेरे दिन नहीं रहे। अब उस संगीता का जमाना है, अब उस संगीता का जमाना है, अब उस संगीता का जमाना है, अब उस संगीता का जमाना है। मैंने तुम्हारे पढ़ने के लिए संस्था को चिट्ठी लिख दी है। अब तुम्हें पढ़ने के लिए शहर जाना होगा। पैदाइश कोई थी आदि ना, हम कहीं नहीं जाइए। तुम्हें जाना होगा संगीता, चलो। पैदाइश कोई थी, पैदाइश कोई थी।
शहर जाकर संगीता ने मास्टर को कई चिट्ठियां लिखी, पर कई सालों तक उनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज उनका पत्र आया है। संगीता, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी सहेलियों के साथ खुश होगी। मिठाई भेज रहा हूँ, उसे अपनी सहेलियों के साथ मिल बांट कर खा लेना। और जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन है, वहाँ कितना जरूरी है इंसान का इंसान के लिए इंसान बने रहना। ये मेरा आखिरी पत्र है। उम्मीद करता हूँ तुम खुश रहो। तुम्हारा मास्टर रामेश्वर। संस्था ने संगीता को उच्च स्तरीय शिक्षा दी और आज किस्मत देखिए, वो अपने ही गांव में आई है नए स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। हेलो हेलो, अब भैया जाके आवाज सुनाई दे तक नहीं। पानी गिर जाओगे। टेंट लगो, टेंट मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने इस गांव में नए स्कूल का निर्माण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त किए बिना अपनी परम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। शिक्षा के मार्ग पर चलना जरूरी है। हम किस गति से चलते हैं ये मायने नहीं रखता, पर चलना जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने जरूर भेजें, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, और अगर शहर का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। जी मैं जरा गांव घूम कर आती हूँ। ठीक है दीदी जी, वो खीर पूरी बनाया था, खा के जाइएगा। जी सर। हाँ, जलेबी भी बनाई है। जी सर। भैया हमें तो कभी पूछा नहीं। तुम दीदी हो? अरे कैसे हो आप सब लोग? आप ठीक हो? अरे बस तुम लोगों से मिलने के मन में होती है, तभी तो मैंने ये नौकरी की। मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? और सब ठीक ठाक है? अरे भाई आज मेरे ख्याल में एक चिट्ठी तो है। हाँ, ये रे चंदू की। कौन सा पढ़नो हाथ है? आप ही पढ़ते हो? अरे बैठो, कुछ पढ़ लिख लिया होता तू भी बस। क्या लिखे दादा? चिट्ठी तो निकालने दे यार। चंदू, हाँ दादा। तुम्हारी पत्नी गांव गई है? हाँ देखी नहीं, हमें भी कही। हाँ दादा, हाँ। और वो माँ बनने वाली? हाँ दादा। अरे खुशियां मनाओ, तुम्हारे घर एक बच्ची पैदा हुई है। मिठाई में ले आओ। कितना खुश हो गया। संभाल के रखो। देखो अगली दफा आऊंगा तो मिठाई खाऊंगा। अच्छा, आज मैं चलता हूँ। अपने जमाने में क्या करते होते? टीले वाली पहाड़ी पे स्कूल में पढ़ाते होते। अच्छा क्यों दादा, आपको तो याद होगा। अरे बहुत कुछ याद है, तभी तो मैं यहाँ चला आता हूँ।
राम राम। मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। कौन? मास्टर जी, मैं संगीता। हो संगीता, बहुत दिनों बाद देखा है ना, तो मैं पहचान नहीं पाया। मास्टर कैसी हो? मैंने आपको कितनी चिट्ठियां लिखी, ने एक का भी जवाब नहीं दिया, कभी मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने तो सोचा था कि कभी बात ही नहीं होगी आपसे, लेकिन आज आपको यहाँ देखकर खुद को रोक नहीं पाई मास्टर जी। हाँ, मैंने तुमसे दूरी बना ली थी। तुम अनवांछित भावनाओं में बहने लगी थी। तुम मेरे से विवाह करना मांगती थी, घर बसाना चाहती थी, चौके बर्तन में अपने को झोंकना चाहती थी। और मैं तुम्हारी उन्नति के सपने देख रहा था। मैं चाहता था कि तुम शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी अध्यापिका बनो, आगे बढ़ो। मुझे तुम्हारी आगे बढ़ने की चिंता थी और तुम मुझे पीछे घसीट रही थी। सोचो, उस समय अगर मैं तुम्हें प्रेम बंधन में बंधने देता, तो क्या आज तुम समाज के सामने एक उदाहरण बन पाती? क्या तुम एक अच्छी शिक्षक बन पाती? नहीं ना। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक प्रेम संबंध होता है, लेकिन दूसरे प्रकार का संबंध, दूसरे प्रकार का प्रेम संबंध, जैसे एक पिता पुत्री के बीच, वो प्रेम बच्चे की उन्नति के लिए होता है, ना कि उसे पीछे घसीटने के लिए। तुम समझ गई ना? मुझे तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। देखो, मुझे चिट्ठियां बांटनी हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक, खुश रहो। अरे तुम खुद बनी क्यों खड़ी हो? इस संसार में और भी बहुत सी संगीताएं हैं, जाके उनको ढूंढो, उनको राह दिखाओ, उनका भविष्य सुंदर करो। अच्छा, राम राम। वही हवा, वही मिट्टी, वही पानी, वही खेत, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन कुछ है जो बदल गया है। शायद मैं। हर इंसान का अपना बसंत और पतझड़ होता है, और सृष्टि का यही क्रम इसकी सृजनशीलता को जन्म देता है। अब मुझे चलना चाहिए। राम राम। राम राम। वक्त आ गया है आपसी रिश्तों का इनकलाब करें और विचारधाराओं की लड़ाई मच्छरदानी से बाहर निकल कर लड़े। प्रत्येक गिले की शर्म सामने होकर झेले, लहू के रिश्तों का व्याकरण बदले। वक्त आ गया है हर उस लड़की को जो प्रेमिका बनने से पहले पत्नी बन गई उसे बहन कह दे।
क्योंकि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के खिलाफ, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता, 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 लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता। अब उस संगीत का जमाना है, अब उस संगीत का जमाना है। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, क्योंकि पढ़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता। आलतिनाय आलतिनाय बर्दाश्त नहीं। जोरदार तालियों से कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सबका शुक्रिया। एक बार फिर चाहूंगा जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए। साथियों, ये थी अलंकार थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति द फर्स्ट टीचर, प्रथम शिक्षक। मैं जल्दी से सभी कलाकारों का परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे वयोवृद्ध कलाकार श्री चंद्र प्रकाश सर, कोमल शर्मा, कोमल कहां गई? पीछे, हाँ पीछे, कोमल जी, कोमल शर्मा जी। और मुख्य भूमिका थी अंजलिका पिपलानी संगीता के रूप में, ज्योति सानिया चाची, शिवम कंबोज चाचा के रूप में, रमनीश चौधरी रामेश्वर, अंकुश शुक्ला, हरमनदीप सिंह, सूरज शर्मा, रितिका ठाकुर, मृदुल के गौतम, जनक राज ढुल, चरणजीत सिंह राठौर, दिव्यांशी अरोड़ा, लखविंदर, स्नेडन, नेहा, म्यूजिक पर थे कादिल खान, आइए कादिल, और लाइट्स पर थे सुमित भंडारी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पूरे नाटक के निर्देशक मेरे छोटे भाई चक्रेश कुमार। आप सभी कलाकारों का विशेष रूप से मैं सम्मान करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रस्तुति आप सबने दी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संगीत अकेडमी के चेयरमैन श्री सुदेश शर्मा जी का, जिन्होंने ये
7 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज कराने का ये जो प्रयास था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ऐसे ही और भी बहुत सारे उनके पास प्लानिंग है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सर हैं। सर आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, अकेडमी को आपका सहयोग चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच चक्रेश भाई। ये अकादमी हम सब की है। आप सभी का मुख्य अतिथियों का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत आभार माननीय श्री राजीव वर्मा जी, हरि कलिकट जी। इसी प्रकार आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हम यही चाहेंगे। इस 7 दिवसीय समर थिएटर फेस्टिवल का यहाँ पर आज समापन होता है साथियों। फिर दूसरे समारोह में, दूसरे किसी फेस्टिवल में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे, सभी दर्शकों का सहयोग यूं ही बना रहे, हम यही चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।